हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्च महीने की मंथली करंट अफेयर। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एग्जाम चाहे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है। इस वीडियो में कंप्लीट हम 200 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे अधिक अरबपतियों वाले देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 308 अरबपतियों के साथ भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, बल्कि चीन पहले और अमेरिका दूसरे स्थान पर काबिज है। भारत के मुकेश अंबानी 9.8 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। वैश्विक स्तर पर टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क 792 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष पायदान पर है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली पूर्णतः परिचालित रिंग मेट्रो का उद्घाटन मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु। किस शहर में किया है? दिल्ली में। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन में मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर भारत की पहली रिंग मेट्रो सेवा शुरू की है। यह प्रोजेक्ट दिल्ली मेट्रो के 5वें चरण के विस्तार का हिस्सा है, जिसे राजधानी की कनेक्टिविटी में जबरदस्त सुधार होगा। यह भारत की पहली ऐसी मेट्रो प्रणाली है जो पूरे शहर में चक्कर काटते हुए एक क्या बनाएगी? रिंग बनाएगी। आगे देखते हैं। भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2026 की 11वीं संस्करण में भारतीय सेना किस रेजिमेंट ने हिस्सा लिया? तो कौन सी रेजिमेंट ने हिस्सा लिया है? सिख रेजिमेंट, राजपूता राइफल, असम रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट। तो किसने लिया है? असम रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भारत और सेशेल्स के बीच यह द्विपक्षीय अभ्यास मार्च 2026 में सेशेल्स रक्षा अकादमी में संपन्न हुआ, जिसे असम रेजिमेंट ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। लामित्य शब्द का स्थानीय क्रियोल भाषा में अर्थ है मित्रता होता है। युद्ध भाषा में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंत ने क्या ली? इसमें भागीदारी ली। कौन सा है? आईएनएस त्रिकंत। कहां पर हुआ है? असम रेजिमेंट ने क्या लिया? इसमें भाग लिया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचित महिला सरपंचों का सशक्त करने और सरपंच पति प्रथा को रोकने के लिए नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला दिवस पर इस अभियान की शुरुआत की है, ताकि स्थानीय शासन और रिश्तेदारों को अनुचित हस्तक्षेप पर क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। यहाँ पे इस पहल का लक्ष्य महिलाओं और सरपंचों के बीच क्या है? उनके अधिकारों के प्रति क्या करना? जागरूक करना है, और उनको क्या है? वास्तविक सत्ता सौंपना। वर्तमान में इनके केंद्रीय मंत्री कौन है? राजीव रंजन। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य ने महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए टिविस नामक विशेष योजना शुरू की? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किसने की है टिविस योजना? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। आगे देखते हैं विस्तार से। तमिलनाडु महिला सशक्तिकरण योजना टिविस का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के नए व्यवसाय शुरू कर पुराने व्यवसाय के विस्तार में वित्तीय सहायता देना, और यह घोषणा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला
दिवस पर की गई है। शिकागो विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठित एलुमनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री का गौरव किसे प्राप्त हुआ? रघुराम राजन, कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया, उर्जित पटेल। तो किसे है जो ये प्राप्त हुआ है? कृष्ण मूर्ति वी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहली विदेशी नागरिक के रूप में किसका नाम दर्ज किया गया है? तो जो भारत की नागरिकता सबसे पहले किसने प्राप्त की है 2019 के प्रावधानों के अनुसार? अंजलि दास, सरिता दास, दीपाली दास, रूपा दास। तो किसने किया है? दीपाली दास ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूल रूप से बांग्लादेश में जन्मी दीपाली दास जो 1988 में भारत आई थी। असम के कच्छड़ जिले में इस कानून के तहत नागरिकता पाने वाली पहली महिला बनी। सीएए का मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। आगे देखते हैं। समुद्र के पानी के तापमान में अंतर का उपयोग कर बिजली बनाने वाला भारत का पहला एकीकृत ओशन थर्मल कन्वर्सन प्लांट कहां पर लगाया गया? कोची, विशाखापट्टनम, करावती, चेन्नई। तो कहां पर लगाया गया? करावती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या है इसमें? 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। और कितनी बिजली उत्पादन करेगा ये? 65 किलो वाट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय स्केटर ने सबसे तेज लिब्रो स्केटिंग 7.46 सेकंड में 50 मीटर का विश्व रिकॉर्ड बनाया? अनीस बटानी, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा, तिलक अनेजा, रोहन काकरे। तो किसने? सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने। कितने मिनट में लगाया है? 7 मिनट 46 सेकंड। कितनी? 50 मीटर का तोड़कर इन्होंने क्या किया है? नया रिकॉर्ड बनाया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए इस राज्य ने हर स्टार्ट 5.0 कार्यक्रम शुरू किया है? गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। तो किसने किया है? हर स्टार्ट 5.0 गुजरात। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुजरात विश्वविद्यालय जीयू प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्यमियों को संसाधन और नेटवर्क प्रदान करने के लिए नया कार्यक्रम क्या किया गया? शुरू किया गया। इस 5.0 संस्करण में क्या है? ग्रामीण और छोटे शहरों को तो महिलाओं को क्या करना? केंद्रित करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रैकिडोमस अल्ट्रापेनिसिस की नई प्रजाति किस राज्य की मानस बायोस्फीयर रिजर्व में खोजी गई? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम। तो कहां पर खोजी गई? असम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहरों की सफाई के लिए एआई संचालित जी स्पाइडर रोबोट किस नगर निगम ने तैयार किया? इंदौर, गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु। तो किसने किया है? जी स्पाइडर गुरुग्राम ने किया है। स्वच्छ भारत शहरी मिशन 2.0 के तहत यह नहरों और नालों सफाई के लिए क्या है? आधुनिक तकनीकी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल और अंतर्राष्ट्रीय संताल सम्मेलन में कहा संबोधित किया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम। तो कहां पर किया है? संताल सम्मेलन में संबोधित पश्चिमी बंगाल। विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के लोक भवन में इन 2 आयोजनों को संबोधित किया। इन्होंने जनजातीय संस्कृति की सक्षम दार्जिलिंग क्षेत्र के पर्यटन विकास पर क्या दिया? जोर दिया। तो कौन सा सम्मेलन? 9वां सम्मेलन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ट्राइबल गेम की मेजबानी कौन सा करेगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उड़ीसा के खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के पहले संस्करण की मेजबानी के लिए चुना गया। इस आयोजन का उद्देश्य जनजातीय समुदाय के पारंपरिक खेलों में उनकी प्रतिभा और राष्ट्रीय
मंच प्रदान करना। उड़ीसा सरकार ने के लिए इसे बुनियादी ढांचे का विकास घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में 5 लाख तक की सफल कर्ज माफी के लिए पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना किसके द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो किसके द्वारा की गई? महाराष्ट्र के द्वारा। इसके तहत क्या है? 5 लाख तक का बकाया फसल ऋण क्या किया जाएगा? माफ किया जाएगा। आगे देखते, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। किसने? भारत ने। किसे हराया था इन्होंने? न्यूजीलैंड को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हाल ही में इफ्को के अत्याधुनिक सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र का उद्घाटन उड़ीसा के किस शहर में किया? भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, राउरकेला। किसमें? पारादीप में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है जो यह किया गया, इसका निर्माण किया गया है। किस वित्तीय नियामक संस्था ने भारत भ्रामक फ्रीलांसरों पर लगाम लगाने के लिए सुदर्शन नामक एआई सिस्टम विकसित किया है? आरबीआई, एसबीआई, IRDAI और DFRDA। इसमें क्या है? सीबी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी ने निवेशकों की गलत वित्तीय सलाह से बचने के लिए सुदर्शन सिस्टम के क्या लॉन्च किया है? एआई आधारित टूल सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले प्रभावितों की पहचान कर उन्हें हटाएगा। इसका उद्देश्य पूंजी बाजार में पारदर्शिता सुरक्षा को बनाए रखना है। आगे देखते हैं, नव प्रवर्तक व्यवसायिक पर्यावरण सूचकांक 2026 में भारत कौन से वैश्विक स्थान पर प्राप्त हुआ है? नव प्रवर्तक में कौन सा स्थान है? 35वां, 38वां, 40वां, 42वां। तो 40वें स्थान पर क्या हुआ है? भारत प्राप्त किया है। नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं तक डिजिटल और आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु MI हेल्थ मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? मिजोरम, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय। तो किसके द्वारा? मणिपुर राज्य के द्वारा किया गया ये ऐप जारी किया गया। गिरती प्रजनन दर की समस्या को निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? सिक्किम, केरल, तमिलनाडु, गोवा। तो किसकी सरकार ने? सिक्किम की सरकार ने 25,000 देने की घोषणा की है। सिक्किम सरकार ने राज्य की जनसंख्या दर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए यह क्या की योजना शुरू की है? माता पिता को तीसरे जन्म को एक किस्मत आर्थिक सहायता की क्या दी जाएगी? गारंटी दी जाएगी। बोरबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली गौरव प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत एलिस पेरी। तो कौन है? शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसमें? बोरबी ड्रीम टीम में। आगे देखते हैं, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग ऑफ इंडिया की शुरुआत किस देश ने? फ्रांस, इटली, भारत, बेल्जियम। तो किसने की है? भारत ने की है इसकी शुरुआत। विस्तार से देखते हैं, भारत ने वैश्विक स्तर पर साइकिलिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अनूठी फ्रेंचाइजी आधारित लीग का शुभारंभ किया। इसमें विभिन्न शहरों की टीमों हिस्सा लेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन द्वारा निर्धारित मुख्य विषय क्या है? तो क्या है? महिलाओं की निवेश की प्रगति क्या लाई? तेजी लाई। महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च 2026 में। इसकी थीम क्या है? सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर निवेश। भारत में पहली नदी आधारित प्रकाश स्तंभ का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। किस पर किया जाएगा प्रकाश स्तंभ का निर्माण? ब्रह्मपुत्र नदी पर। विस्तार से देखते हैं, इस परियोजना में असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्गों की नेविगेशन क्षमता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू किया गया नदी आधारित ये लाइट हाउस रात के समय जहाजों के आवागमन के समय बनाए गए भारत की अपनी तरह से पहली नदी केंद्र प्रकाश स्तंभ है। हाल ही में किस देश ने भारत में और ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों के साथ मिलकर हेक्सॉन ऑफ
अलायंस नामक एक नया सुरक्षा गठबंधन बना है। किसने बनाया है? संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किसने बनाया है? इजराइल। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं विस्तार से। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित एस्मैन बी मार्टिन पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन, कार्तिका नाथा, कार्तिका रथ, लतिका नाथ, सुनीता नारायण। तो कौन है? पूर्णिमा देवी वर्मन ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? एस्मैन डी मार्टिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी ए सही हो जाएगा। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 में किस केंद्रीय मंत्री को लंदन में सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी, जयंत चौधरी, जयशंकर, पीयूष गोयल। किसे जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र चौधरी को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 में सम्मानित करने की घोषणा की है। अवार्ड इन लोगों को दिया जाएगा जिन्हें यूके में पढ़ाई की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या की बड़ी उपलब्धि। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई। किस पर हुआ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन किया गया। 8 से ज्यादा देशों ने लगभग 250 पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिल सके। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, अमोल पालकर, पंकज त्रिपाठी। तो मेटा लाइफ टाइम किसने किया है? अमोल पालकर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। टीपी शब्द डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लोगों फ्री न्यूज कंटेंट प्रदान करता है, किसके द्वारा संचालित किया गया? आईआईटी मंत्रालय, प्रसार भारती, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और दूरदर्शन न्यूज। तो प्रसार भारती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया? शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। यह लक्ष्य है अगले 2 से 3 साल 20 लाख से ज्यादा घरों में इंटरनेट देना। 10,000 करोड़ रुपए ग्रीन ट्रांसफर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक। तो कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने किस हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की घोषणा की? देवी अहिल्याबाई बाई होलकर, मदुरई, चौधरी चरण सिंह, बिरसा मुंडा। तो किसको? मदुरई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने में प्रस्ताव मंजूरी मिल गई है। मदुरई महत्वपूर्ण डेरों मंदिरों का क्या कहा जाता है? शहर कहा जाता है। केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन कार्यालय को कब तक बढ़ा दिया गया? 26, 2027, 2028, 2030। तो कब तक बढ़ा दिया गया जल जीवन मिशन को? 2028 तक बढ़ा दिया गया है। विस्तार से देखते हैं। जल जीवन मिशन अब जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य बचे हुए 19 करोड़ ग्रामीण घरों को नल स्वच्छ पेयजल क्या करना? उपलब्ध कराना। किस अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ने 3D प्रिंटिंग रॉकेट बूस्टर इंजन एंड लाइट का सफल परीक्षण किया है? इसने किया है स्काईरूट एरोटिक्स, अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सल, ध्रुव स्पेस। तो किसने किया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने 3D रॉकेट बूस्टर इंजन का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है।
यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार भारतीय शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में कौन से स्थान पहले स्थान पर? आईआईटी बॉम्बे, आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो कौन सा है? आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ई ऑटो के जरिए स्वरोजगार देने के लिए दुर्गा योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़। किसने की है? दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपने वन उत्पादन के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो वन प्रमाणन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है। आगे देखते हैं। मुलगांव केलवाई पेट महोत्सव हाल ही में भारत के किस राज्य में मनाया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा। कहां पर मनाया गया? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया भारत की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? प्रोजेक्ट आकाश, प्रोजेक्ट मारुत, प्रोजेक्ट वायुवान, प्रोजेक्ट अस्त्र। तो कौन सा है? प्रोजेक्ट वायुवान। विस्तार से देखते हैं। प्रोजेक्ट वायुवान भारतीय वायुसेना की एक तकनीकी है जिसमें ड्रोन को हेलीकॉप्टर के माध्यम से हवा में ही उन्नत लॉन्च किया जा सकता है। यह प्रणाली युद्ध और निगरानी अभियानों के लिए दौरान वायुसेना की सामरिक क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगी। यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा के लिए क्या है? बड़ा मील का पत्थर है। संशोधित उड़ान 2.0 योजना अगले 10 वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट दिया है? कितना दिया है? 28.48 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 2026 के लिए गणित का नोबेल पाने वाले प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? अक्षय वेंकटेश, गण फाइटिंग, लुइस एप्रेली, टेनिस सुलियन। किसे दिया गया है? गड फाल्टे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेशन पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। भारतीय वायुसेना द्वारा हार्मो जलमंडलों के मध्य ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया है? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन प्रवाह। कौन सा? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। भारतीय सेना द्वारा हार्मुज जलमंडल मध्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन प्रवाह। तो कौन सा अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह ऑपरेशन हार्मुज जलमंडल के मध्य से गुजरने वाले जहाजों और आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। भारतीय सेना का उद्देश्य इसी समुद्र मार्ग में रणनीतिक सुरक्षा को क्या करना? मजबूत करना और वैश्विक ऊर्जा व्यापार और तेल आपूर्ति को निरंतरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में महिला पोल वाल्ट में 4 मिनट 22 सेकंड का 4 मीटर का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोजी मीना पोलीराज, बर्नामिका एंगोन, वी.एस. सुरेखा, ख्यापति वखारिया। तो किसने बनाया है? बरानिका एंगोलो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस राज्य की है तमिलनाडु की एक एथलेटिक्स बरानिका एल्गोवन ने पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए यह इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का स्वदेशी आकाश 300 3D पेंटर प्रदान किया? स्काई रूट एयरोस्पेस, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सल। तो किसने किया है? स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्यूआई
कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। चार्ट कौन सा है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकार के नवजात बच्चों के मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी। तो किसने की है अनमोल योजना? दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र से बड़ी पहल करते हुए अनमोल योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं में होने वाली आनुवंशिक बीमारियों का मुफ्त में परीक्षण करना और इसमें शुरुआती चरण में ही बीमारियों का पता लगाना, बच्चों का समय पर क्या करना, इलाज सुनिश्चित करना। वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित 35वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? दामोदर माऊजी, राम कुमार मुखोपाध्याय, शिव शंकरी, शरण कुमार लिम्बाले। तो किसे चुना गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय 35वें सरस्वती सम्मान के लिए। कहाँ के हैं ये? प्रतिष्ठित बांग्ला लेखक के राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। NHI द्वारा 6000 करोड़ का पहला पब्लिक यूज किस संस्थान पर स्थापित किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कहां पर किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपनी राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट 6000 करोड़ का पहला पब्लिक यूज BSI पर लिस्ट किया है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश जुटाने वाले राजमार्ग विकसित गति देने के लिए बड़ा वित्तीय कदम। इसमें आम निवेश भी शामिल है। सिंधु नदी पर हरित गलियारा परियोजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विनय कुमार सक्सेना, सुखविंदर सिंह, गृह मंत्री अमित शाह। तो किसने किया है हरित गलियारा परियोजना? विनय कुमार सक्सेना। वहां पर लद्दाख में किया है इसका उद्घाटन। भारत की पहली गीगाटेक 2026 प्रदर्शनी कहां आयोजित की गई? जयपुर, पुणे, आनंद गुजरात, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो कहां पर की गई पहली गीगाटेक? पुणे, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गो आधारित कृषि और तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली गीगाटेक 2026 प्रदर्शनी पुणे में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में गायों से प्राप्त उत्पाद कृषि और अन्य क्षेत्रों को उपयोग किया अत्यधिक तकनीकी द्वारा उपयोग किया जाएगा। इसमें प्रदूषण कम करने वाली स्मोक ईटिंग कोटिंग के परीक्षण के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर। तो किसके साथ समझौता किया है? IIT मद्रास के साथ इसका समझौता किया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या के लिए सड़कों पर और इमारतों पर स्मोक ईटिंग कोटिंग का परीक्षण किया जाएगा जो हानिकारक कणों को सोख लेता है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने IIT मद्रास के साथ क्या किया है? समझौता किया। महिला एवं स्वयं सहायता समूह के लिए UPI लिंक और ड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। तो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत में पहली बार महिला स्वयं सहायता समूह के लिए UPI से जुड़ी ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से समूह की महिला अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए तुरंत ऋण सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? द्रौपदी मुर्मू, कल्पना सोरेन, निर्मला सीतारमन, ममता बनर्जी। किसे किया गया है? कल्पना सोरेन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार? ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार। विस्तार से देखते हैं। झारखंड की विधायक कल्पना सोरेन की महिलाओं के उत्थान और उनके अधिकारों के लिए किए गए कार्यों के लिए ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 दिया गया। इस पुरस्कार में महिला सशक्तिकरण को क्या किया है? मजबूत
करने के लिए दिया गया है। मार्च 2026 में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोब नेटवर्क की 12वीं बैठक की मेजबानी किसने की? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली, लंदन। तो किसने की है? ग्लोब नेटवर्क की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निंगोल वन पहल का संबंध किस राज्य से? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। तो किससे है निंगोल वन पहल? ऑप्शन बी मणिपुर राज्य से। मणिपुर सरकार ने वनों की सुरक्षा एवं अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह से रोकने के लिए निंगोल वन शुरू किया। इस योजना का पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ राज्य में नशीली दवाओं को उत्पादन को नियंत्रण करने से क्या करना है? रोकना है। GSW इंडियन ओपन शेक्वेस 2026 महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? दीपिका पाल्लिकर, जोशन चिनप्पा, अनाथ सिंह, तन्वी खन्ना। तो किसने जीता है? अनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। युवा भारतीय खिलाड़ी अनाथ सिंह शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन शेक्वेस का खिताब अपने नाम किया है। यह जीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बढ़ती साख और कौशल को दर्शाती है। अवैध मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। किसके द्वारा किया गया है? अवैध हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 में भाग लेने वाली भारतीय युद्धपोत का नाम क्या है? INS विक्रमादित्य, INS नीलगिरी, INS अरिहंत, INS विराट। तो किसने लिया है काकाडू 2026 में? INS नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में आयोजित होने वाला काकाडू 2026 अभ्यास में भारत की स्वदेशी शक्ति का प्रदर्शन के लिए INS नीलगिरी को भेजा गया। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसमें कई देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। यह भारत की समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना बढ़ाने में बहुत बड़ा कदम उठाया। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ और किसके द्वारा किया गया? PM नरेंद्र मोदी दिल्ली में किया, JP नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में किया, या फिर मुंबई में एकनाथ शिंदे ने, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने। तो ग्रेटर नोएडा में किसने किया है? टीबी मुक्त भारत अभियान ग्रेटर नोएडा में JP नड्डा ने। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया गया ताकि मरीजों की निगरानी बेहतर हो सके। यह पहल का लक्ष्य है अगले 100 दिनों की टीबी के खिलाफ लड़ाई में तेज होना। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा। तो कौन सा बना है समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों में सबसे कम समय में फतह कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला भारतीय कौन है? अनुपमा सिन्हा, भूपति राजू, अनिमित शर्मा, लवराज सिंह, धर्म गुप्त, अंशुल शर्मा। तो कौन है? भूपति राजू, अनिमित शर्मा। इन्होंने दुनिया की 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटियों का सबसे कम समय में क्या किया है? फतह किया है। भारत और चीन के बीच 7 वर्षों से लंबे अंतराल के बाद जून 2026 में किस दर्रे की सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने की पहल शुरू की जा रही है? नाथुला दर्रा, लिपू लेक, शिवकला, रोहतांग। तो लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित लिपू लेक दर्रा के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार जून 2026 में फिर से शुरू किया जाएगा। पिछले 7 वर्षों से क्या था? ये बंद था। वर्ष 2027 में कौन सा देश पहली बार राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? माल्टा, फिजी, मॉरिस, साइप्रस। तो कौन सा करेगा राष्ट्रमंडल की युवा खेलों की? माल्टा। कौन सा संस्करण है इसका? 8वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को इस नई पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन मार्च 2026 में हुआ? बचपन की यादें, करुणोमा द
पावर ऑफ कंपैशन, शांति का मार्ग, बच्चों का भविष्य। तो क्या है द पावर ऑफ कंपैशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ICI MOD की रिपोर्ट के अनुसार 1990 और 2020 के बीच में हिंदू कुश हिमालय का क्षेत्र में अपने गलियार क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्या है, ग्लेशियर का कितना प्रतिशत खो दिया है? 8%, 15%, 12%, 20%। तो कितना खो दिया है? 12%। मुख्यमंत्री अपना सखी परिवार योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख बजटीय घोषणा है जिसका उद्देश्य सबसे गरीब परिवारों की सहायता करना है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कौन सी है, किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी? मुख्यमंत्री अपना सखी परिवार योजना। कार्बन बाजारों में केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक 2026 का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो किसमें किया गया? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका क्या है? शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबाधाओं की दिशा का क्या करना? आयोजन करना। राज्यसभा को हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CRPF अम्ब्रेला बिल 2026 पेश किया। यह विधेयक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय, कानूनी न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो ब्लू अम्ब्रेला बिल किसके अंतर्गत आता है? गृह अम्ब्रेला। ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय के द्वारा आता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जागरूक करने के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की है? मिशन विकसित भारत, प्रारंभ 2026, डिजिटल टैक्स, शिक्षा प्रगति 2026। तो कौन सा है? प्रारंभ 2026। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्रारंभ 2026 का पूर्ण रूप से पॉलिसी रिफॉर्म ऑन रेस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विजिट भारत है। इसका उद्देश्य भारत आम नागरिकों को नए आयकर अधिनियम 2025 के प्रावधान को प्रति क्या करना? शिक्षित करना। नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस भारतीय राज्य में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश किया गया प्रथम स्टेट इनोवेशन मिशन किस पहल शुरू की है? कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा। तो किसमें की है स्टेट इनोवेशन मिशन की शुरुआत? जम्मू कश्मीर में। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश करते हुए भारत का किस पंचायत को आधिकारिक तौर पर देश की पहली नेट जीरो पंचायत घोषित किया है? पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर, मावाना उत्तर प्रदेश, मोडेरा गुजरात, अंसारी गुजरात। तो किसने किया है? पल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितनी? 500 किलोवाट सोलर प्लांट क्या करेगी? स्थापित करेगी। नेक्स्ट, सिक्किम की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत देने वाली पेंगोंग एयरपोर्ट का नाम किस महान स्वतंत्र सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? वीर सावरकर, त्रिलोचन पोखरेल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो किसके नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शीतकालीन खेलों में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 की मेडल टैली किस टीम ने हैट्रिक पूरी की है? जम्मू कश्मीर, भारतीय सेना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। किसने की है? ऑप्शन बी भारतीय सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी फरवरी 2026 के बजट के राज्य में बालिकाओं के विकास के लिए किस विशेष कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है? कन्या सुमंगला योजना, रानी दुर्गावती योजना, लाडली बहना योजना, भाग्यश्री योजना। तो कौन सी योजना है? रानी दुर्गावती योजना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने अपनी सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वायु शक्ति 2026 नामक महाभारत महाअभ्यास का आयोजन किस स्थान पर किया है? अंबाला एयरवेज, पोखरण, लद्दाख, सूलू। तो कहां पर किया है? पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। राजस्थान के पोखरण में आयोजित यह अभ्यास वायुसेना ने अपनी दिन और रात की मारक क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। तेजस, राफेल और प्रचंड जैसे विमानों ने काल्पनिक लक्ष्यों पर सटीक हमला किया है। युद्धाभ्यास
का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा को वायुसेना की तत्परता से जांच करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए किस शहर में राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण की मुहिम शुरू की है? वाराणसी, नई दिल्ली, गांधीनगर, चेन्नई। तो कहां पर की है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं इसको। नई दिल्ली ने शुरू किया अभियान 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाले टीका लगाने पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा का निष्पक्ष जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का कमान कब किसे नए अध्यक्ष के रूप में सौंपी गई? अजय लामा, रंजन गोगोई, उदय उमेश ललित, DY चंद्रचूड़। तो किसे सौंपी गई है? अजय लामा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली पैकेजिंग का उद्घाटन कहां पर किया है? आनंद गुजरात, मोरीगांव असम, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना। तो कहां पर किया है? मोरीगांव असम में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का पहला सोवरन फाइनेंशियल AI क्लाउड किस देश ने? केंद्रीय बैंक ने AI द्वारा संचालित दुनिया का पहला सोवरन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। RBI, फेडरल रिजर्व, यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ जापान। तो किसने किया है? RBI ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 मार्च में कहां आयोजित हुआ? कहां पर हुआ? बार्सिलोना स्पेन, नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, दुबई UAE। तो बार्सिलोना स्पेन में ये क्या हुआ? आयोजित हुआ। मुंबई वर्ल्ड कांग्रेस हर साल दूरसंचार औद्योगिक नीतियों को 5G और 6G नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। 2026 में आयोजन में वैश्विक टेक दिग्गजों, AI और मोबाइल कनेक्टिविटी भविष्य पर चर्चा की गई। माउंट आबू का नया नाम। राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अबू दांचल, गुरु शिखर नगर, रावली धाम, माउंट राजस्थान। तो क्या कर दिया गया? अबू दांचल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिशन वसुंधरा 3.0 आदिवासी भूमिहीन परिवारों की भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। हिंदी सलाहकार समिति, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवयुक्ति पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जयप्रकाश प्रकाश मेहरा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, मनसुख मंडाविया। तो JP नड्डा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में अट्टुकल पोंगला उत्सव का सफल आयोजन किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कहां पर मनाया जाता है अट्टुकल पोंगला? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को नियंत्रित करने के उद्देश्य से हनुमान परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम। तो हनुमान परियोजना असम वो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए मानव और वन्य जीवों के संघर्ष को रोकने के लिए। भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी के लिए किस शहर का चयन किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता। तो नई दिल्ली का क्या किया गया है? चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तमिलनाडु में पहले डार्क स्काई पार्क की स्थापना कहाँ की गई? मधुमलाई टाइगर, अन्नामलाई टाइगर, सत्यमंगलम टाइगर, कलकट, मुंडन, मथुराई। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी एक ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, श्रीनिवास, गोपाल कृष्ण गांधी, तुषार गांधी। तो कौन है? श्रीनिवास। इसके
इसके लेखक है महात्मा गांधी, ग्रेट कम्युनिकेटर। मार्च 2026 में भारतीय बाईजन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस के द्वारा की गई? कांजीरंगा अभ्यारण्य, राधानगरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पेरियार अभ्यारण्य, गिरि अभ्यारण्य। राधानगरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के मामले में भारत दुनिया के कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, पांचवे, 10वें। तो कौन से स्थान पर है? भारत दूसरे स्थान पर। किस राज्य की सरकार ने विश्वविद्यालयों के छात्रों में कवक संक्रमण के खतरों का अध्ययन करने के लिए विस्कोसैट नामक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो विस्कोसैट है तो ये किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा अमित शाह ने जनगणना 2027 की तैयारी के तहत किन दो विशेष शुभांकरों का अनावरण किया? विकास और प्रगति, भारत और शक्ति, गणना और ज्ञान, जन और मन। तो इसमें किस किस को क्या है? विकास और प्रगति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। ये शुभांकर आगामी जनगणना के प्रति लोगों की जागरूकता करने और डिजिटल जनगणना के नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए। जनगणना 2027 भारत की पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें आधुनिक तकनीकी का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाएगा। इनके प्रत्येक उद्देश्य सबकी भागीदारी का संदेश को क्या है? घर घर पहुंचाना। अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में पहली बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। कौन सी यूनिवर्सिटी? येल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2026 की वैश्विक सूची में शामिल होने वाली एकमात्र महिला कौन है? नीता अंबानी, किरण मजूमदार शाह, नीला नायक, रोशनी नादर। तो कौन है? किरण मजूमदार शाह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टाइम पत्रिका की इस प्रतिष्ठित सूची में दुनिया भर की उन 16 महिलाओं को स्थान दिया गया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में असाधारण नेतृत्व दिखाया। इस भारतीय महिला को उनके सामाजिक प्रभाव, व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया गया है। हट्टी रिसाला महोत्सव किस भारतीय पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया जाता है? राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो हट्टी है जो किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह महोत्सव मुख्य रूप से हथियार और ऐतिहासिक घुड़सवार सेना की वीरता का इन संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह उत्सव राज्य की समृद्धि, विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख केंद्र बन गया है। यह स्थानीय कलाकारों द्वारा रंगारंग प्रस्तुति और पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाल मोटापे के मामले में भारत का वैश्विक स्तर का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां। तो कौन सा स्थान है? बी दूसरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के किस संस्करण को आधिकारिक उद्घाटन किया है? 10वां, 11वां, 12वां, 15वां। किसका किया है? 11वां रायसीना संवाद का उद्घाटन किया है। कहां पर? नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भूवैज्ञानिक, राजनीतिक और भू-आर्थिक सम्मेलन है जो 2016 में शुरू किया गया। 2026 में आयोजित इसका 11वां संस्करण है जिसे वैश्विक चुनौतियों और कूटनीतियों पर क्या करना? चुनौती देना है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, अहमदाबाद। तो कौन से राज्य में स्थान दिया गया इसका? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पूरे भारत में अस्मिता एथलेटिक्स लीग शुरू करने की घोषणा किस केंद्र शासित मंत्री ने की है? स्मृति ईरानी,
अनुराग सिंह ठाकुर, मनसुख मंडारिया। किसके द्वारा की गई है? अनुराग ठाकुर के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। अस्मिता एथलेटिक्स लीग। नीति आयोग ने सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए किस एजेंसी के द्वारा समझौता किया गया है? विश्व बैंक, यूएनडीपी, स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ। तो किसके द्वारा किया गया है? यूनिसेफ के द्वारा। विस्तार से देखते हैं। नीति आयोग की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत के 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग बढ़ाया है। इस समझौते का दूसरा चरण विशेष रूप से डेटा संचालित निगरानी और क्षेत्रीय विकास पर केंद्रित करना। इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण सुनिश्चित करना है। मार्च 2026 में डोल यात्रा का त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। तो कहां पर मनाया जाता है डोल यात्रा? पश्चिमी बंगाल में। विस्तार से देखते हैं। डोल यात्रा, जिसे डोल पूर्णिमा भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला उत्सव है। वसंत उत्सव भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। किसको समर्पित है? डोल यात्रा उत्सव भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों को समर्पित है। आगे देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में के मुख्य अतिथि के रूप में किसने शिरकत दी है? जो बाइडेन, ओलाफ स्कोल्ज, इमैनुएल मैक्रों और फेमियो कशिदा। कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि, ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की है? प्रोजेक्ट रक्षा, प्रोजेक्ट सह अस्तित्व, प्रोजेक्ट गजराज, प्रोजेक्ट वन रक्षक। तो कौन सी की है? प्रोजेक्ट सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, पुणे। तो सक्षम का कहां पर किया गया है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मार्च 2026 में किस भारतीय शहर में 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? इंदौर, ग्वालियर, वाराणसी, भोपाल। तो कहां पर? इंदौर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है? हरीश राणा, संदीप सिंह, विजय शर्मा, अमित त्यागी। तो किसे दी है? हरीश राणा। ये कितने हैं? 13 वर्ष से क्या है? कोमा में थे। हाल ही में किस भारत के मदुरई हवाई अड्डे को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो किसे दिया गया है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने की और युवाओं से बचाने वाली किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जिरको की शुरुआत की? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो किसने की है ऑपरेशन जिरको? मिजोरम राज्य ने। मिजोरम सरकार ने राज्य की नशीली दवाइयों के बढ़ते खतरे और अवैध व्यापार से निपटने के लिए ऑपरेशन जिरको की क्या की है? शुरुआत की है। इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि तस्करी में नेटवर्क की पूरी तरह क्या किया जाए? ध्वस्त किया जाए। भारतीय रंगमंच और सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 दिया गया? नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, अनुपम खेर, पंकज कपूर। तो अमोल पालेकर को क्या दिया गया है? मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। भारत ने एशियाई बाजारों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए किस देश के साथ फार्मा न्यूट्रल व्यापार गलियारा शुरू किया है? कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया। तो किसके साथ? सी उज्बेकिस्तान के साथ। उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट देना इसका क्या है? उद्देश्य है। विस्तार से देखते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है। इसके तहत 20 लाख परिवारों को इंटरनेट मिलेगा। इस परियोजना का उद्देश्य गांव-गांव क्या पहुंचाना, नेट की सुविधा उपलब्ध करवाना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2026 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो कहाँ पर किया गया? सी, नई दिल्ली में किया गया। महिलाओं के हथकरघा और कौशल और शिल्प कला को प्रदर्शित करने वाली विरासत शक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? जयपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, कलकत्ता। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विरासत शक्ति प्रदर्शन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र और महिलाओं की प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना। इस प्रदर्शनी में देश भर की महिलाओं शिल्पकारों द्वारा शुरू किया गया ये क्या है? महत्वपूर्ण कार्य है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता देने वाली मुख्यमंत्री मामा दिया सत्कार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश सरकार। तो किसके द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मामा दिया योजना। इस योजना में 18 वर्ष से अधिक पात्र महिलाओं को क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। भारत का पहला माइक्रो एल्ग आधारित एयर पॉपू प्यूरिफिकेशन टावर प्योर एयर कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो कहाँ पर है? सी, नई दिल्ली में स्थापित हुआ है। 99.93 साक्षरता दर के साथ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो कौन सा बना है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेक एंड एयर वॉच पहल जो वायु और झीलों का रियल टाइम निगरानी करती है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा शुरू की गई है लेक एंड एयर वॉच। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य ने अचीवर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। तो किसने? उड़ीसा राज्य ने अचीवर का प्राप्त किया है प्रथम स्थान। नीति आयोग द्वारा जारी 2026 में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा को अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक राज्य में वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक स्थिति का क्या किया गया है? मूल्यांकन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ मिलकर भारत का पहला नेशनल हाईवे ग्रीन इंडेक्स लॉन्च किसने किया है? DRDO, इसरो, वन विभाग, गूगल मैप्स। तो किसने किया है? इसरो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाले शैलेश कुमार का संबंध किस राज्य से? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड। तो किस राज्य से? बिहार राज्य से। इन्होंने 2026 में एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता। इसने कौन सी प्रतिस्पर्धा में T63 प्रतिस्पर्धा हासिल की? कौन सा शहर 22 वर्षों के अंतराल के बाद एशिया कप तीरंदाजी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी करेगा? कोलकाता, नई दिल्ली, अमृतसर, जयपुर। तो कौन सा करेगा? नई दिल्ली। एशिया कप तीर अंदाजी। बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा बना है? कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, सितम्बरनार बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा बना है? सितम्बरनार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला। मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ संबोधित किया है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो कहाँ पर क्या है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी एफीबीएस ड्रोन का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? गरुड़, अवतार, अस्त्र, त्रिशूल। तो किसने? अवतार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसके तहत? मार्च 2026 में भारत का पहला स्वदेशी एफीबीएस ड्रोन लॉन्च किया गया जिसका
नाम क्या है? अवतार रखा गया है। यह ड्रोन पानी, जमीन और दोनों सतह पर प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम है। इसका विकास पूरी तरह से भारत में किया गया है। मार्च 2026 में शुरू किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड इन दो देशों के बीच आयोजित है। भारत, अमेरिका, अमेरिका दक्षिण कोरिया, दक्षिणी कोरिया जापान, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच क्या हुआ? आयोजित हुआ। ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए किस राज्य में सड़क परिवहन निगम को राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो किसे? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ संपन्न? श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम। तो कहाँ पर हुआ? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ पर है? तमिलनाडु। दुनिया का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण प्रणाली केंद्र कहाँ स्थापित? कोची, विशाखापत्तनम, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर? नेल्लोर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी संगठन ने अपनी डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए पहला बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया? इसरो, RBI, UDI, नीति आयोग। तो किसे? UIDAI। अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? कपूरथला, चेन्नई, रायबरेली, बेंगलुरु। तो कहां पर किया गया? चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने अराकू कोनी नाम से अपना पहला आदिवासी बाजरा आधारित फूड मेन्यू पेश किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कौन सा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समृद्ध ग्राम प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश किस जिले में किया है? इंदौर, ग्वालियर, गुना, भोपाल। तो कहां पर किया है? गुना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले में उमरी गांव में समृद्ध ग्रामीण प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट जो ग्रामीण विकास को बुनियादी ढांचे को सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस परियोजना का लक्ष्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। कैमरून में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन की 14वीं स्तरीय मंत्री सम्मेलन के दल का नेतृत्व किसने किया? निर्मला सीतारमण, जयशंकर, पीयूष गोयल, अमित शाह। तो किसने किया है? पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चिकित्सा और मधुमेह के क्षेत्र में योगदान देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जितेंद्र, हरभजन सिंह, नरेश त्रेहन, रणदीप गुलेरिया। तो किसे दिया गया है? चिकित्सा के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जितेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किन दो राज्यों को जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 की मंजूरी थी? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो किसने दी है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का अग्रणी कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। कौन सा है? सी तमिलनाडु। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स किस भारतीय अभिनेत्री महिला को सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा, ऋतुपर्णा सेन, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण। तो ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विधायकों की विधायी कार्यों की सहायता हेतु विधान साथी नामक AI सक्षम चैटबॉट किस विधानसभा द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार। तो कौन सी विधानसभा द्वारा? दिल्ली विधानसभा द्वारा AI चैटबॉट विधान साथी ऐप लॉन्च किया गया। नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय तिवारी, अनिल कुमार, RK महाजन, विकास शर्मा।
संजय तिवारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबे समय तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, पवन कुमार चामलिंग और ज्योतिष बसु। तो किसने बनाया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई? क्या की गई है? आज का अवकलन, कल की सुरक्षा। ये क्या है? ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस। भारत का पहला 24x7 LPG ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा, नोएडा, बेंगलुरु, पुणे महाराष्ट्र। तो गुरुग्राम हरियाणा में क्या किया गया? ये स्थापित किया गया LPG ATM। ये 24 घंटे क्या देगा? LPG देगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 10वां, 12वां, 13वां, 15वां। तो कौन से स्थान पर रखा गया है? 13वें स्थान पर रखा गया किसको? भारत को आतंकवाद सूचकांक। पहले स्थान पर पाकिस्तान। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एयर से फुर्सत योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। किस भारतीय क्रिकेटर की थीम पेमेंट्स एप्लीकेशन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साजिबू चिरोआबो किस राज्य की पारंपरिक चंद्र नववर्ष त्योहार है जो मुख्य रूप से मुतई समुदाय द्वारा बनाया गया? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो मणिपुर के द्वारा क्या किया गया? मितई त्योहार मनाया गया। भारतीय सेना की दक्षिण कमान में मार्च 2026 में अमोघ ज्वाला नमक सैन्य बस कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर? अमोघ ज्वाला ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन की समुद्री तल में शुद्धिकरण के लिए किस संस्थान ने अमेजन आधारित सामग्री विकसित की? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी। तो किसके द्वारा की गई है? IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा किस संस्थान को प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? नीति आयोग, सीबी, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। तो किसके द्वारा किया गया? SBI। तो किसके द्वारा? ऑप्शन सी RBI के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक.इन डोमेन लागू करने की उत्साही पहल के साथ लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने क्या किया? सम्मानित किया। डोमेन डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा को मजबूत करने और ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करने के लिए क्या की गई है? ये पहल शुरू की गई है। भारतीय जनगणना उत्सव 2026 का आयोजन मार्च 2026 में कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, रांची, रायपुर, भुवनेश्वर। तो कहाँ पर किया गया है जनगणना उत्सव 2026? ऑप्शन है नई दिल्ली। कब से कब तक? 18 से 30 मार्च तक। दिव्यांग व्यक्तियों को मुफ्त बस यात्रा सुविधा देने के लिए किस राज्य ने दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की है? तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो किसने की है? सी कर्नाटक राज्य दिव्यांग शक्ति योजना। इसके तहत 40% से अधिक को क्या दी जाएगी? बस यात्रा शुरू की जाएगी। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? नीता अंबानी, सावित्री जिंदल, सुधा मूर्ति, रोशनी नादर। तो नीता अंबानी को दिया गया है किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? लाल सागर संकट के बीच निर्यातों को रसद सहायता देने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? कवच, रिलीफ योजना, सेतु योजना, प्रगति योजना। तो कौन सी योजना शुरू की है? बी रिलीफ योजना शुरू की गई। इसके लिए कितना? 497 करोड़ का बजट क्या की गई? घोषणा की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक किले को राष्ट्रीय भू विरासत
स्थल घोषित किया है? चिनार, झांसी, कालिंजर, आगरा। तो कौन सा? कालिंजर का किला। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में 147 देशों से भारत का कौन सा स्थान है? 126वां, 16वां, 106वां, 134वां। तो कौन सा है? 116वां स्थान पर है, जबकि फिनलैंड लगातार 90 वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देश 65 स्थान पर, नेपाल 99 स्थान पर है, पाकिस्तान 104 पर है। जनगणना 2027 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किस राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सुदर्शन पटनायक, जसप्रीत बुमराह, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार। तो सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा है जो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोच्चि। तो कौन सा करेगा? बी, भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। महिला किसानों के सशक्तिकरण और कृषि में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए कृषि सखी पहल की शुरुआत किसने की है? नीति आयोग, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक। तो भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने इसकी शुरू की है कृषि सखी पहल। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना और नई तकनीकी के प्रति जागरूक करना है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर डे ला लीजन डे हुनर से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय राजनयिक कौन है? विक्रमादित्य दोरीस्वामी, प्रदीप कुमार रावत, जावेद अशरफ, एस जयशंकर। कौन है? जावेद अशरफ। भारतीय विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ किया? नई दिल्ली, कोच्चि, भुवनेश्वर, झज्जर। तो कहाँ पर किया है? विश्व विद्युत शिखर सम्मेलन ए, नई दिल्ली। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा क्षेत्र में चुनौतियों को सामना करना और बिजली उत्पादन को बढ़ाना, मजबूत करना। विश्व जल दिवस 2026 के लिए निर्धारित की गई मुख्य थीम क्या है? जल और शांति, जल और लैंगिक समानता, सतत जल विकास, स्वच्छ जल महत्व। तो क्या है? जल और लैंगिक समानता। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा कवर की घोषणा की है? हरियाणा, तेलंगाना सरकार, उड़ीसा सरकार, केरल सरकार। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरम्मा परिवार योजना बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जाएगा। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 प्राप्त करने वाले विश्व के सबसे युवा वैज्ञानिक कौन बने? जावेद अशरफ, विक्रम दोरस्वामी, कावे मदानी, प्रदीप कुमार रावत। कौन है? कावे मदानी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026। इनकी उम्र क्या है? 44 वर्ष। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने जम्मू कश्मीर के कामरान और अनंतनाग कितनी लागत से एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया है? 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। कितनी? 100 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उड़ीसा राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ? कुसुमनर गांव, पिपली गांव, बरपाली गांव, रघुराम पुर गांव। तो कौन सा है? कुसुमपुर गांव। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। केंद्रपाड़ा जिले का कुसुमपुर गांव उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। इस गांव का आधुनिक सुविधा, डिजिटल कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढांचे को क्या क्या स्थापित करना है। हाल ही में किस राज्य ने अपनी धोलेरा के क्षेत्र से पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। किसने किया है? बी, गुजरात ने। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 की पदक तालिका भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत स्वदेशी फ्लोटिंग रेडार वाय सिस्टम का सफल परीक्षण कहां पर संपन्न हुआ?
उड़ीसा की चांदीपुर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, तमिलनाडु के मुथुटम तट, केरल का कोची तट। तो कहां पर है? तमिलनाडु का मुथुटम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी भारत के किस राज्य के द्वारा की गई? दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो किसके राज्य के द्वारा? बी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा की गई। भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और पुणे शहरों में पहले बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्य देशों के युवाओं के बीच सहयोग, ज्ञान को क्या करना, साझा करना और मजबूती देना। भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली नाविक विशिष्ट उपग्रह परमाणु घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। तो कौन सी है? IRNS-1F। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंजाब सरकार ने स्कूली शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से शिक्षा क्रांति 2.0 शुरू की? एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक, IMF, यूनेस्को बैंक। तो किसने? विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मार्च 2026 में उगादी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य के नव वर्ष के रूप में धूमधाम से मनाएगा? तो किस राज्य में मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। 3 राज्यों में ये क्या है? मनाया जाता है। उगादी उत्सव दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। नई शुरुआत का प्रतीक क्या है माना जाता है? भारत सरकार ने किस देश भर में 100 प्लान एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु किस योजना को हरी झंडी दी? गति शक्ति योजना, भव्य योजना, समर्थी योजना, विजन 2030 योजना। तो कौन सी योजना को दी है हरी झंडी? भव्य योजना। विस्तार से देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश की औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य औद्योगिक योजना को क्या दी है? मंजूरी दी है। 100 प्लग एंड प्ले पार्क बनाए जाएंगे जहां कंपनियां को क्या देगी? मजबूती मिलेगी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिनमें अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में प्रोटोन थेरेपी शुरू की है? तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, केरल। तो किसने की है? असम राज्य ने क्या की है? प्रोटोन थेरेपी शुरू की है। विस्तार से देखते हैं। असम राज्य में सरकारी अस्पतालों में कैंसर के अत्यधिक इलाज प्रोटोन थेरेपी की सुविधा प्रदान की गई। एक मील का पत्थर स्थापित किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी उन्नत तकनीकी अपनाने वाला यह क्या है? देश का पहला राज्य है। अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर तक की सीमा को परिभाषित करने के लिए गठित समिति की अध्यक्ष कौन है? तो कौन है इस समिति के अध्यक्ष? सुनीता नारायण, कंचन देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, मेघा पाटेकर। तो कौन है इसकी? कंचन देवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। मार्च 2026 में 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली, बैंकॉक, कुआलालंपुर, टोक्यो। तो कहां पर किया गया? 12वां एशियाई प्रशांत सम्मेलन नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया। सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार और विकास से जुड़े विषयों पर क्या की गई? चर्चा की गई। भारत इसकी मेजबानी करना और मजबूती क्षेत्र को क्या है? दर्शाता है। IIT गुवाहाटी के पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों और किस देश के बीच शैक्षणिक कंजोडियम बनाने के लिए समझौता किया गया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया। तो किसके साथ? जापान के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपन्यास क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया? नवतेज सराना, अमिताभ घोष, शशि थरूर, विक्रम सेठ। तो किसे दिया गया है? नवतेज
सराहना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इंडिया पोस्ट की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल। तो किसके द्वारा किया गया? 24 स्पीड पोस्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। आगे देखते हैं, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य की वास्तविक समय में निगरानी करेगा किस राज्य में पहल शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, सिक्किम। तो किस राज्य ने की है? उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य ने उत्तर प्रदेश के शहरों की हवा और गुणवत्ता में सुधार हेतु कितनी राशि दी है? तो कितनी राशि दी है? 299.6 मिलियन डॉलर दी है। विश्व बैंक द्वारा एकीकृत यह ऋण उत्तर प्रदेश की वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए दिया गया है। इस धन का उपयोग स्वच्छ तकनीकी और निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? एमएस सोमनाथन, प्रोफेसर यशवंत गुप्ता, डीके सिवन, प्रोफेसर सीएन आर राव। तो किसे दिया गया है? प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता को रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र उनके उत्कृष्ट और अद्भुत शोध कार्यों के लिए क्या किया है? ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं की उचित संरक्षण और देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो किसने की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने सहायक गोदाम योजना शुरू की है। मार्च 2026 में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 का मेजबान देश कौन है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो कौन सा है सी ड्रैगन का? ऑप्शन बी भारत। यह अभ्यास अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय नौसेना ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आयोजन का प्रशांत क्षेत्र में स्थित अमेरिका के गुआम द्वीप पर किया गया। इस अभ्यास का सहयोगी देश के बीच समुद्री शिक्षा का करना, समन्वय बढ़ाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी की सुधार विषय सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो कहां पर हुआ? सी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय आर्कटिक महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? शिलांग, पेंगयोंग सिक्किम, ईटानगर, कोहिमा। तो कहां पर किया गया? पेंगयोंग सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ममता कालिका को उनके किस संस्मरण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। बेगर, जीते जी इलाहाबाद, दुखम सुखम, नरक दर नरक। तो क्या है? जीते जी इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र सेनानी कोटी श्री रामालू की 125वीं जयंती उनके 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद, विशाखापत्तनम, अमरावती, विजयवाड़ा। तो कहां पर किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती की स्वतंत्रता सेनानी कोटी श्री रामल्लू की 58 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया गया? स्थापित किया गया पंचू डोला उत्सव, जो भगवान जगन्नाथ के अवतार को समर्पित करता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। पंचू डोला कहां पर मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हासिल किया? चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजील। तो किसने? भारत ने ये क्या किया है? हासिल किया है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत प्रथम स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते? 208 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है?
लक्ष्य, साथी, उत्थान और प्रगति। तो कौन सा क्या है? साथी ऐप क्या किया है? लॉन्च किया है। वर्ष 2026 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? कृष्णा, बॉम्बे जयश्री, जयंती कुमारेश, अरुणिमा, साई राम। तो किसे दिया गया है? जयंती कुमारेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सीबी के नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी बोटिया, केवी रमन मूर्ति, माधवपुरी बुच, यूके सिन्हा। तो किसे दिया गया है? केवी रामन मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त करने हेतु सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात और महाराष्ट्र, केरल और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तट पर, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो कहां पर किया गया? केरल और पुडुचेरी के तट पर। समुद्री शिक्षा को चाक चौबंद करने के लिए केरल के तट और पुडुचेरी के माही क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया। यह मॉक ड्रिल के विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर समुद्री घुसपैठ को और खतरों को निपटने के लिए अभ्यास शुरू किया है। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे सम्मानित करने की घोषणा की? दामोदर माउजे, आर वेरा मुथु, गुलजार जगतगुरु भद्राचार्य। तो किसे दिया गया है? प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरा मुथु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन से कवि हैं? तमिल कवि हैं। कौन सा है? साहित्य। 98वें अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? सिलियन मर्फी, माइकल बी जॉर्डन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, रयान गोसलिंग। तो किसे जीता? माइकल जी जॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार है? 98वां अकादमी पुरस्कार 2026। शीत जल मत्स्य पालन प्रदेश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, लेह। तो कहां पर हुआ? श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में किसी पुराने भूकंप रोधी कोड को फिर से प्रभावित कर दिया गया? तो किसे किया गया है? IS 1893-2016। इसे क्या किया गया है? प्रभावित कर दिया गया है। BCCI नमन पुरस्कार 2026 से कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी, इन दोनों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PM हेम योजना के अंतर्गत कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश, सोनीतपुर असम, रांची झारखंड, पटना बिहार। तो कहां पर किया गया? सोनीत असम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिव्यांगजनों की विशिष्ट उपलब्धियों के समन्वय हेतु पर्पल फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? इंडिया गेट नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, गेट ऑफ इंडिया मुंबई, लाल किला। तो कहां पर किया गया? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया गया पर्पल फेस्ट 2026 का उद्घाटन। मार्च 2026 में जनजातियों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि पर्व महोत्सव कहाँ मनाया गया? रांची झारखंड, रायपुर छत्तीसगढ़, भुवनेश्वर उड़ीसा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो कहां पर किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोरियम भंडार के उपयोग हेतु हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर सिस्टम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विशाखापट्टनम, हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो कौन सा करेगा? ए विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मंत्रालय द्वारा आयोजित अमृत मित्र महोत्सव 2026 का आयोजन स्थल कौन सा रहा? जयपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, भोपाल। तो कौन सा रहा? सी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति के योगदान के लिए ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मारिया कोनो मचाडो, दलाई लामा, जपली कृष्ण राव, नवीन कुंदो। तो किसे दिया गया? जुपली कृष्णा राव को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का शांति ग्रैंड पुरस्कार दिया गया।
अडानी पोर्ट ने आयात स्थितियों के लिए भारत का पहला परिचालन पोर्ट ऑफ रिफ्यूजन कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? कांडला विशाखापत्तनम, गोपालपुर दिघी, मुंद्रा कोची, चेन्नई और पारादीप। तो कहाँ पर किया है? गोपालपुर दिघी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की और अश्विनी वैष्णव द्वारा सड़क रेल पुल परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? गति शक्ति पोर्टल, सेतु बंधन पोर्टल, प्रिज्म, एसजी पोर्टल, रेल रोड पोर्टल। तो कौन सा है? प्रिज्म एसजी पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 शुरू की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो किसने की है? औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति राजस्थान राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। मार्च 2026 में नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स युवा समन्वय बैठक का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो किसके द्वारा किया गया? युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। इस विषय के तीन क्या है? लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए क्या करना? निर्माण करना। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय ने अपनी किस संशोधन के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2026 जीता? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मदर मैरी कम्स टू मी, वी डू नॉट शॉट हार्टलैंड। तो मदर मैरी कम्स टू के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड देखिए जीता। 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 किस प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बलजीत सिंह, जाफर इकबाल, धनराज पिल्ले, अजीत पाल सिंह। तो किसे दिया गया? बी जाफर इकबाल को ये पुरस्कार दिया गया। किस संस्थान ने अपने परिसर में कृष्ण मूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे। तो किसने की है? आईआईटी अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रजनीकांत, नंदामुरी बालकृष्ण, चिरंजीवी, कमल हासन। तो किसे दिया गया? नंदामुरी बालकृष्ण। विस्तार से देखते हैं। दिग्गज तेलुगु अभिनेता राजनेता नंदामुरी बालकृष्ण को उनके 4 दशकों से फिल्मी करियर के लिए सम्मान मिला है। अतिरिक्त 16वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आर वेरामुथु बने हैं। विनोद कुमार शुक्ला को 59वां ज्ञान पुरस्कार मिला है। साइट ऑफ किसे मिला है? वेरामुथु आर इसको मिला है। रक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए गृह सुगम पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। तो किसके द्वारा किया गया है? बी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया। खादी, हथकरघा और हस्तलिपि क्षेत्रों को आधुनिकीकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की? पीएम विश्वकर्मा योजना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, खादी विकास मिशन, आत्मनिर्भर ग्राम योजना। तो किस कौन सी पहल शुरू की है? महात्मा गांधी स्वराज पहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आईईडी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? डेनमार्क, आइसलैंड, भारत, सोमालिया। तो किसने किया है? आइसलैंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संस्थान आईईडी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड पहले स्थान पर रहा, जबकि सोमालिया प्रदर्शन के साथ सबसे खराब सूचकांक सबसे नीचे रहा। भारत का पहला अपना ओपन सोर्स मनरेगा संबंधी विकास डेटाबेस कामरिन कहाँ लॉन्च किया? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद। कामरिन कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलोर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम, जेवर, नवी मुंबई, मोपा। तो कहां पर किया है? जेवर में। कितनी लागत? 11
11,200 करोड़ की लागत से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। अर्थ पावर दिवस 2026 कब मनाया गया? 22 मार्च, 25 मार्च, 28 मार्च, 31 मार्च। तो कब मनाया गया? 28 मार्च को क्या किया गया? अर्थ पावर दिवस मनाया गया। इसी के साथ सेशन खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।